शिकागो के बीच में अमेरिका में गए थे और वहां कृष्ण पर बोले, अपनी संस्कृति पर बोले, अपनी मर्यादा पर बोले, अपने सनातन पर बोले। जब वो बोलते थे तो दुनिया उनके पीछे चलती थी। तो एक महिला, एक लेडी, अंग्रेज लेडी थी, उनके ऊपर आसक्त हो गई, मोहित होती और विवेकानंद से कहती है, विवेक, आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे, आप जैसा बेटा चाहिए मुझे। इतना प्रेम हो गया कि उसने खुले सरेआम कहा कि तेरे जैसा पुत्र चाहिए मुझे, मेरे घर चाहिए। तो विवेकानंद ने कहा, हाँ मेरे जैसा तो मैं हूं, तू एक काम कर, मुझे अपना पुत्र मान ले, मेरे लिए अपना पुत्र मान ले। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी मर्यादा है। आज उस विवेकानंद जैसे महान संतों की जरूरत है इस संसार के लिए। मंदिर तो बहुत है, कमेटियां भी बहुत है, लेकिन मर्यादा कितनी है राम जानते हैं। कथा प्रवक्ता हम लोग बहुत हो गए, जितने पत्थर उखाड़ो उतनी कथा प्रवक्ता है, लेकिन मर्यादा कितनी है ये राम जानते हैं। सच्चाई कितनी है ये राम जानते हैं। हम कितने भूल गए हैं ये राम जानते हैं। हम कितना अपराध करते हैं ये राम जानते हैं। हम कह क्या रहे हैं राम जानते हैं। आज श्याम भुवनों ने कहा, रुक जाओ, ये महात्मा कुबेर है, इनके चरणों में प्रणाम करो। ध्रुव ने धनुष्मान किनारे फेंक दिया और महात्मा कुबेर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कुबेर ने कहा, ध्रुव सन, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो। एक दिन मृत्यु आएगी और मौत तुम्हारे पास आएगी। मृत्यु के मस्तक के ऊपर तुम पांव रखना, उत्तर दिशा में चले जाना। नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा और धरती, ये सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम एक जगह अटल राज्य करोगे। ध्रुव लौट करके अपनी राजधानी आया। ध्रुव के विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात ध्रुव के शिशुकुमार की 2 पुत्रियां हैं, ईला और श्रमी। उन दोनों से विवाह हुआ, जिनके 2 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिए। और जब अपनी देखा कि अब मेरी आयु पूर्ण हो रही है, अपने पुत्रों को राज्य संपदा दे करके, दंड कमंडलू लेकर के ऋषिकेश नाम हरिद्वार के आगे 24 किलोमीटर जो जगह है, वहां जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। अब मैं अंत समय में भगवान का सुमिरन चिंतन करूंगा, सब संसार के झंझट छोड़ दिए। लेकिन कुछ ही काल बैठे थे, इतने में कानों में शोर आने लगा। गंगा मैया बड़े जोर से बह रही थी और तुरंत अपनी माला छोड़ी और खड़े हो गए, चल पड़े। गंगा मैया ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मां, तप करने आया था, साधना करने आया था, लेकिन तुम तो शोर मचाती हो। इस शोर के बीच में मैं अपनी माला नहीं कर सकता। और ये बात यहाँ भी लागू रखना, मैं भी आपसे मेरी विनय प्रार्थना है, सुबह जो तुम कैसे लगाते, रुक जाओ, मैं तो आज पावन हो गई, तेरे जैसा ऋषि मेरे यहाँ आया, मैं सौगंध खाती हूँ, आज के पश्चात यहाँ कभी शोर नहीं करूंगी। आप ऋषिकेश गए होंगे, लक्ष्मण झूला से लेकर के राम झूला तक
सारी गंगा मैया शांत बहती है। वहीं ध्रुव का आसन लगा लिया। 11 वर्षों तक गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप किए। एक दिन मौत आई और मृत्यु ने आकर के कहा, ध्रुव मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो, मुझे अमर करो। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक के ऊपर कदम रखा, उत्तर दिशा में चले गए। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में खड़ा है। नक्षत्र, ग्रह, तारे, धरती, सूर्य, चंद्रमा सब परिक्रमा करते हैं। ध्रुव एक जगह अटल शासन करते हैं। और जब भी माता बहनों को रजस्वला धर्म प्राप्त होता है, रजस्वला धर्म के पश्चात जब ऋषि पंचमी का व्रत उद्यापन किया जाता है तो ध्रुव तारे को ही अर्घ दिया जाता है, अरुंधति को अर्घ दिया जाता है। हमने जो पाप किए उससे निवृत्ति हो जाए, सबका पाप हरण करने वाले हैं। और ऐसा वो ध्रुव उस उत्तर दिशा का मालिक बन गया जो आज भी है। शुक्राचार्य कहते हैं, अरे राजन, जो इस ध्रुवोपाख्यान इस कथा को सुनाता है या इस कथा को जो श्रवण करता है उसके अंदर भक्ति अटल प्राप्त होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान।